ओम शांति। सुनते हैं 28 नवंबर 84 की अव्यक्त बाप दादा की मुरली। आज की मुरली का टाइटल है संकल्प को सफल बनाने का सहज साधन। आज की मुरली में बाबा ने विश्व कल्याणकारी बाप ने विश्व परिक्रमा पर क्या देखा। नेक्स्ट, सभी ब्राह्मण बच्चों में कौन सा एक संकल्प देखा। फिर बाप दादा से रूहान में कौन सी मीठी मीठी बातें बच्चे करते हैं। लास्ट चलते चलते उत्साह कम और निराश क्यों हो जाते। तो आओ सुनते हैं 28 नवंबर 84 की अव्यक्त मुरली, जिसका टाइटल है संकल्प को सफल बनाने का सहज साधन। बीज रूप बाप बच्चों प्रति बोले, आज विश्व रचयिता विश्व कल्याणकारी बाप विश्व की परिक्रमा करने के लिए, विशेष सर्व बच्चों की रेख देख करने के लिए चारों ओर गए। ज्ञानी तो आत्मा बच्चों को भी देखा, तो स्नेही सहयोगी बच्चों को भी देखा, भक्त बच्चों को भी देखा, तो अज्ञानी बच्चों को भी देखा। भिन्न भिन्न आत्माएं अपनी अपनी लगन में मगन देखी। ये परिक्रमा का समाचार सुना रहे हैं बाबा। कोई कुछ कार्य करने की लगन में और कोई तोड़ने के कार्य में मगन, तो कोई जोड़ने के कार्य में मगन। लेकिन सभी मगन जरूर हैं। सभी के मन में संकल्प यही रहा कि कुछ मिल जाए, कुछ ले लें, कुछ पालें। इसी लक्ष्य से हरेक अपने अपने कार्य में लगा हुआ है। चाहे हद की प्राप्ति है फिर भी कुछ मिल जाए या कुछ बन जावे, यही तात और लात सभी तरफ देखी। इसी के बीच ब्राह्मण बच्चों को भी विशेष देखा। देश में चाहे विदेश में सभी बच्चों में यही संकल्प देखा कि अब कुछ कर लें, बेहद के कार्य में कुछ विशेषता करके दिखावें, अपने में भी कोई विशेषता धारण कर विशेष आत्मा बन जावें। ऐसा उमंग मेजॉरिटी बच्चों में देखा। उमंग उत्साह का बीज स्वयं के पुरुषार्थ से, साथ साथ समय के वातावरण से सबके अंदर प्रत्यक्ष रूप में देखा। इसी उमंग के बीज को बार बार निरंतर बनाने के, अटेंशन देने का पानी और चेकिंग अर्थात सदा वृद्धि को पाने की विधि रूपी धूप देते रहें, इसमें नंबरवार हो जाते हैं। बीज बोना सभी को आता है, लेकिन पालना कर फल स्वरूप बनाना, इसमें अंतर हो जाता है। बाप दादा अमृत वेले से सारा दिन तक बच्चों का ये खेल कहो व लगन का पुरुषार्थ कहो रोज देखते हैं। हर एक बहुत अच्छे थे अच्छे 100% व सेवा के प्रति उमंगों के संकल्प करते कि अभी से ये करेंगे, ऐसे करेंगे, अवश्य करेंगे, करके ही दिखाएंगे। ऐसे सर्वश्रेष्ठ संकल्प के बीज बोते रहते हैं। बाप दादा से रूहान में भी बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन जब उस संकल्प को अर्थात बीज को प्रैक्टिकल में लाने की पालना करते तो क्या होता। अब सुनिए क्या होता। कोई ना कोई बातों में, वृद्धि की विधि में, फल स्वरूप बनाने की विशेषता में नंबरवार यथाशक्ति बन जाते हैं। किसी भी संकल्प रूपी बीज को फलीभूत बनाने का सहज साधन एक ही है। वह क्या? वह है सदा बीज रूप बाप से हर समय सर्व शक्तियों का बल उस बीज में भरते रहना। बीज रूप द्वारा आपके संकल्प रूपी बीज सहज और स्वतः वृद्धि को पाते फलीभूत हो जाएंगे। लेकिन बीज रूप से निरंतर कनेक्शन न होने के कारण और आत्माओं को व साधनों को वृद्धि की विधि बना देते हैं। इस कारण ऐसे करें, वैसे करें, इस जैसा करें, इस विस्तार में समय और मेहनत ज़्यादा लगाते हैं, क्योंकि किसी भी आत्मा और साधन को अपना आधार बना देते हैं। सागर और सूर्य से पानी और धूप मिलने की बजाय
कितने भी साधनों के पानी से आत्माओं को आधार समझ सकाश देने से बीज फलीभूत हो नहीं सकता। इसलिए मेहनत करने के बाद, समय लगाने के बाद जब प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति नहीं होती तो चलते चलते उत्साह कम हो जाता और स्वयं सेवा, साथियों सेवा से निराश हो जाते हैं। कभी खुशी तो कभी उदासी, दोनों लहरें ब्राह्मण जीवन के नाव को कभी हिलाती तो कभी चलाती। आजकल कई बच्चों के जीवन की गतिविधि यह दिखाई देती है, चल भी रहे हैं, कार्य कर भी रहे हैं, लेकिन जैसा होना चाहिए वैसा अनुभव नहीं कर रहे हैं। इसलिए खुशी तो है, लेकिन खुशी में नाचते रहें वह नहीं है। सदा नाचना है। चल रहे हैं लेकिन तीव्र गति से चाल नहीं है। संतुष्ट भी हैं कि श्रेष्ठ जीवन वाले बन गए, बाप के बन गए, सेवाधारी बन गए, दुख दर्द की दुनिया से किनारे हो गए। लेकिन संतुष्टता के बीच कभी कभी असंतुष्टता की लहर ना चाहते न समझते भी आ जाती है, क्योंकि ज्ञान सहज है, याद भी सहज है, लेकिन संबंध और संपर्क में न्यारे और प्यारे बनकर प्रीत निभाना, इसमें कहाँ सहज कहाँ मुश्किल बन जाता। ब्राह्मण परिवार और सेवा की प्रवृत्ति, इसको कहा जाता है संबंध संपर्क। इसमें किसी न किसी बात से जैसा अनुभव होना चाहिए वैसा नहीं करते। इस कारण दोनों लहरें चलती हैं। अभी समय की समीपता के कारण पुरुषार्थ की ये रफ्तार समय प्रमाण संपूर्ण मंजिल पर पहुंचा नहीं सकेगी। अभी समय है विघ्न विनाशक बन विश्व के विघ्नों के बीच दुखी आत्माओं को सुख चैन की अनुभूति कराना। बहुत काल से निर्विघ्न स्थिति वाला ही विघ्न विनाशक का कार्य कर सकता है। अभी तक अपने जीवन से आए हुए विघ्नों को मिटाने में बिजी रहेंगे, उसमें ही शक्ति लगाएंगे तो दूसरों को शक्ति देने के निमित्त कैसे बन सकेंगे। निर्विघ्न बन शक्तियों का स्टॉक जमा करो, तब शक्ति बन विघ्न विनाशक का कार्य समझ सकेंगे, कार्य कर सकेंगे। समझा? विशेष दो बातें देखी। अज्ञानी बच्चे भारत में सीट लेने में व सीट दिलाने में लगे हुए हैं। दिन रात स्वप्न में भी सीट ही नजर आती है, और ब्राह्मण बच्चे सेट होने में लगे हुए हैं। सीट मिली हुई है लेकिन सेट हो रहे हैं। विदेश में अपने ही बनाए हुए विनाशकारी शक्ति से बचने के साधन ढूंढने में लगे हैं। मेजॉरिटी की जीवन नहीं, लेकिन क्वेश्चन मार्क बन गई है। अज्ञानी बचाव में लगे हुए हैं और ज्ञानी प्रत्यक्षता का झंडा लहराने में लगे हुए हैं। यह है विश्व का हाल चाल। अब परेशानियों से बचाओ। भिन्न भिन्न परेशानियों में भटकती हुई आत्माओं को शांति का ठिकाना दो। हाँ, इसलिए अच्छा सदा संपन्न स्थिति के सीट पर सेट रहने वाले सबके और विश्व के विघ्न विनाशक बीज रूप के संबंध से हर श्रेष्ठ संकल्प रूपी बीज को फलीभूत बनाए। प्रत्यक्ष फल खाने वाले, सदा संतुष्ट रहने वाले संतुष्ट मणि बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अहमदाबाद नारायणपुरा हॉस्टल की कुमारियों से बाप दादा की मुलाकात। अपने भाग्य को देख हर्षित रहती हो ना? उल्टे रास्ते पर जाने से बच गई, गंवाने की बजाय कमाने वाली जीवन बना दी। लौकिक जीवन में बिना ज्ञान के गंवाना ही गंवाना है, और ज्ञानी जीवन में हर सेकंड कमाई ही कमाई है। वैसे तकदीरवान सभी ब्राह्मण हैं, लेकिन फिर भी कुमारियां हैं डबल तकदीरवान। और कुमारी जीवन में ब्रह्मा कुमारी बनना, ब्राह्मण बनना बहुत ही महान है। कम बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। ऐसे नशा रहता है क्या बन गई, साधारण कुमारी से शक्ति रूप हो गई। माया का संहार करने वाली, कमजोर नहीं बहादुर।
कभी छोटी मोटी बात पर घबराती तो नहीं हो। सदा श्रेष्ठ प्राप्ति को याद रखेंगी तो छोटी छोटी बातें कुछ नहीं लगेंगी। अभी पूरा जीवन का सौदा किया या जब तक हॉस्टल में है तब तक का सौदा है? वाह 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 वाह। कभी भी कोई श्रेष्ठ जीवन में, साधारण जीवन में समझते हुए जा नहीं सकता। श्रेष्ठ जीवन से साधारण जीवन में समझते हुए जा नहीं सकता। अगर कोई लखपति हो उसको कहो गरीब बनो तो बनेगा? नहीं बनेगा। सरकमस्टांसेज के कारण कोई बन भी जाता है तो भी अच्छा नहीं लगता। तो यह जीवन है स्वराज्य अधिकारी जीवन, उससे साधारण जीवन में जा नहीं सकते। तो अभी समझदार बनकर अनुभव कर रही हो या एक दो के संग में चल रही हो? अपनी बुद्धि का फैसला किया है, अपने विवेक से, जजमेंट से जीवन बनाई है ना? या माँ बाप ने कहा तो चली आई? अच्छा, कुमारियों ने अपने आप को ऑफर किया, जहाँ भी सेवा में भेजें वहाँ हम जाएंगे। पक्का सौदा किया है या कच्चा? पक्का सौदा है तो जहाँ बिठाओ, जो कराओ, ऐसे तैयार हो। अगर कोई भी बंधन है तो पक्का सौदा नहीं। अगर खुद तैयार हो तो कोई रोक नहीं सकता। बकरी को बांध कर बिठाते हैं तो शेर को कोई बांध नहीं सकता। तो शेरनी किसके बंधन में कैसे आ सकती है? वह जंगल में रहते भी स्वतंत्र है तो कौन हो? शेरनी। शेरनी माना मैदान में आने वाली। जब एक बल एक भरोसा है तो हिम्मत बच्चों की, मदद बाप की। कैसा भी कड़ा बंधन है लेकिन हिम्मत के आधार पर वह कड़ा बंधन भी सहज छूट जाता है। जैसे दिखाते हैं जेल के ताले भी खुल गए तो आपके बंधन भी खुल जाएंगे। तो ऐसे बनो। अगर थोड़ा सा भी बंधन है तो उसको योग अग्नि से भस्म कर दो। भस्म हो जाएगा तो नाम निशान गुम। तोड़ने से फिर भी गांठ लगा सकते, इसलिए तोड़ो नहीं लेकिन भस्म करो तो सदा के लिए मुक्त हो जाएंगे। अच्छा, बाप दादा का बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, कितना सुंदर प्यारे बाबा ने बताया परिक्रमा का समाचार। और विशेष बाबा ने कहा उमंग और उत्साह में रहो। अच्छा, ओम शांति। ये एक प्रेरणादायक वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।